रब मैनू माफ करी। तुम भी आती शादी में तो कितना अच्छा लगता। मैं अपनी दोस्त का सबसे अहम दिन खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि ज़ैद मेरी मोहब्बत है और तुम मेरी दोस्त। अपनी मोहब्बत किसी और के नाम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मिस्टर फातेह, क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपके बेटे को किसने कत्ल किया? मेरी दूसरी बीवी ने, जिसने उसे अलमारी में बंद कर दिया और दम घुटने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। उस वक्त आप कहाँ थे? मैं ऑफिस में था। मुझे पता चला था कि आप अपने कमरे में सो रहे थे और आपने अपनी दूसरी बीवी को अपने बेटे को एज अ पनिशमेंट अलमारी में बंद करने को बोला था क्योंकि वो शोर कर रहा था। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं ऑफिस में था। आपने एक औलाद को कत्ल कर दिया और अपनी बीवी को सीढ़ियों से गिराकर उसकी जान लेने की कोशिश की। उसके बाद अपने दूसरे बेटे को सजा के तौर पर अलमारी में बंद करवा दिया। ये एक झूठ है। मैं अपने बच्चे का कत्ल क्यों करूंगा? ठीक है मिस्टर फातेह, क्या आप अदालत को बताएंगे आप अब तक कितनी जॉब्स बदल चुके हैं? मुझे याद नहीं है। चले मैं काउंटिंग करती हूँ, आप बता दीजिएगा। 2, 3, 5, 8, 10, 12। मैंने कहा मुझे याद नहीं है। ओके, क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपकी इतनी सारी जॉब्स बदलने की वजह क्या थी? मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं। तो फिर तो आप बच्चों को भी मारते होंगे। क्या आपने कभी बच्चों को मारा है? जी, गुस्से में 1-2 बार मार गए। That's all, Your Honor. मुकदमे की कार्रवाई लंच के बाद दोबारा शुरू की जाएगी। फातेह बच्चे मेरे हवाले करने के लिए तैयार है। वो करेगा, जरूर करेगा। तुमने देखा मैंने कैसे जज साहब के सामने उसे प्रोवोक करके गुस्सा दिलाया था। लेकिन मैंने ऐसे तो केस लड़ने के लिए नहीं कहा था। सीनिया, केस ऐसे ही लड़े जाते हैं और फेयर ट्रायल में तो बहुत कम चांस होता है केस जीतने का। इसमें गलती क्या है? हमने कोई झूठ तो नहीं बोला। लेकिन फिर भी आप इतनी बेदर्दी से मेरे मरे हुए बेटे का जिक्र कर रही थी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। आई एम सॉरी जीनिया, मगर ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये केस हम जीत गए हैं, तुम्हें मुबारक हो और इसका फैसला आज ही हो जाएगा। यार फातेह साहब, लगता है कि आप केस जीतना ही नहीं चाहते। मैंने आपसे कहा था किसी बात का इतराफ नहीं करना है, हर बात का गोल मोल जवाब देना है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। जीनिया, ये केस जीत जाएगी। आपको बच्चे उसके हवाले करना पड़ेंगे। मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं। अब जज साहब हारिस से पूछेंगे। हारिस बेटा, आपको पता है जज साहब के सामने क्या बोलना है? नहीं। बेटा, जज साहब जब आपसे पूछें किसके साथ रहना है तो आपने कहना बाबा के साथ रहना है। लेकिन बाबा तो कहते हैं हमें मामा के साथ रहना है, वो हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हारिस बेटा, हर बात का सोच समझकर और ठीक से जवाब देना, ठीक है? क्या आपके पापा आपकी मामा को मारते थे? जी। क्या आपके पापा दूसरी शादी के बाद आपका ख्याल नहीं रखते थे? जी, उसे जुएंटी की बात ही सुनते थे, हमारी बात मानते ही नहीं थे।
क्या आपके बाबा आपको बेदर्दी से मारते थे? जी। ठीक है हारिस बेटा, आप जाओ। योर ऑनर, फातेह एक जिद्दी और गुस्सीला मर्द है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपना आप खो देता है, नहीं देखता सामने बीवी है या बॉस। ये उस वक्त कुछ भी कर सकता है, इवन के मर्डर भी। बीवी को मारना, बच्चों को मारना शायद मिस्टर फातेह का पसंदीदा मशगुला है। ऐसी सूरत में बच्चों को एक ऐसे शख्स के पास छोड़ देना जो नफ्सियाती है, नाइंसाफी होगी योर ऑनर। सब दलाइल और सबूतों की रोशनी में अदालत ये फैसला करती है कि बच्चे जीनिया बिनते महताब अहमद के पास रहेंगे। और फातेह वल सफदर रहमान जब तक अपने गुस्से पे काबू पाना नहीं सीख लेते, उस वक्त तक बच्चों से मिल नहीं सकते। द कोर्ट इज अर्जेंट। मुबारक हसीन। बाबा, हम आपको मिस करेंगे। बाबा अब हमें अपने साथ ले जाएं प्लीज। नहीं बेटा, आप लोग मेरे साथ नहीं जा सकते। सर अंकल ने कहा है ना, आप लोग मामा के साथ आए। मामा को तंग नहीं करना। फातेह, तुम जब चाहो बच्चों से मिल सकते हो। शुक्रिया। फातेह, खुद को संभाल। क्या संभालू यार, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं बच्चों के बगैर कैसे रहूंगा। तुम यही तो चाहते थे यार। मैं ये नहीं चाहता था। मैं बस ये चाहता था कि बच्चे खुश रहें, उनकी परवरिश अच्छी हो। जो तुम नहीं कर सकते और जीनिया कर सकती है। तुम इस जॉब के साथ उनको नहीं संभाल सकते। हाँ मैं समझता हूँ इस बात को यार। वैसे एक तरीका है जिससे बच्चे तुम्हारे साथ भी रह सकते हैं और जीनिया के साथ। क्या? तुम दोनों शादी करो। पागल हो गए? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? शादी करने में हर्ज ही क्या? और हो सकता है इस बार तुम वो गलतियां ना करो जो तुमने पहले की थी। शायद मैंने इस बारे में नहीं सोचा है, और शायद जीनिया भी ना माने। सोचा नहीं है तो सोच लो, जीनिया से बात करके देखो। हो सकता है बात जीनिया के जहन में पहले से हो, क्योंकि औरतें मर्दों से इस मामले में बहुत ज्यादा अक्लमंद होती हैं दोस्त। तुम सही थी क्या ये आकर कहता तुमसे? खुद के बेवकूफ कम अक्ल होने का एतराफ करता तुम्हारे सामने नहीं। सीमा, तुम पाक दामन, मैं गलत। तुम हर चीज में सही हो, मैं गलत।
मामा एक बात बताएं, क्या बाबा को मिस नहीं करती? आप मिस कर रही हो बाबा को? जी, बाबा मेरे रात को बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाबा के पास युवा फिर चले जाएं? क्यों नहीं हो सकता मेरी जान? तो क्या जज अंकल बाबा को पनिश करेंगे? क्यों? जज अंकल क्यों पनिश करेंगे बाबा को? बाबा पहले गुस्सा करते थे ना, इसलिए। और अब? जब से दाइम की डेथ हुई है ना, तब से बाबा ने गुस्सा करना छोड़ दिया। आप हमें बाबा के पास छोड़ आएंगी ना? आपने प्रॉमिस किया था। हाँ, ले जाऊंगी मैं। चलो सो जाओ। अगर मैं जीनिया से खुद बात करूं तो शायद कोई ना कोई हल निकल ही आए। हेलो। हेलो, मैं नासिर बात कर रहा हूँ। जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम बोल तो रही हो मगर हकीकत ये है कि ठीक कुछ भी नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सब जो गुजर गया है तुम्हारे और फाते के दरमियान, क्या तुम्हें लगता है उसके बाद ये सब ठीक हो गया? नासिर भाई, अब जो गुजर गया है मैं उस पर दोबारा बात करके अपने दिल और दिमाग को मुंतशिर नहीं करना चाहती। और वैसे भी बच्चे मेरे पास आ गए, जो ठीक नहीं भी था मैं उसे ठीक कर लूंगी। तुम ऐसा सोच रही हो मगर ऐसा है नहीं। हाँ, एक सूरत में हो सकता है, अगर तुम और फाते दोबारा से सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो, अपने लिए, फाते के लिए और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए। नासिर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? जैसे बाकी सब हो गया, बस थोड़ी सी कोशिश और हिम्मत चाहिए। अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाए तो दूसरे को 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि फासला सिमट सके। तुम फाते से ज्यादा समझदार हो, मेरी बातों पर सोचना जरूर। अपना ख्याल रखना। जी। पैरा थले पानी जिंदगी निमानी, पैरा थले पानी जिंदगी निमानी, गिर गईयां कंधा प्यार दियां हुण ते हार निभानी। थोड़ा इंसाफ करी रब मैनू माफ करी, रब मैनू माफ करी। थोड़ा इंसाफ करी रब्बा मैनू माफ करी। हेलो। बच्चे कैसे? तंग तो नहीं कर रहे तुम्हें? तुम्हें याद करते करते सो गए। तुम्हारी तबीयत ठीक है?
हाँ, बस गला खराब है, इसीलिए शायद। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आया ना? बच्चों के बगैर नहीं रह पाऊंगा मैं। जानती हूँ। खैर, हम आदत हो जाएगी। तुमने फोन क्यों किया? मैंने इसे कॉल की थी कि मैंने कहा वो बच्चों के बैग्स तैयार कर देना, मैं आके ले जाऊंगी। आने की जरूरत नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। नहीं, वो बच्चे भी मिल लेंगे ना तुमसे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हारिस, मीरब, उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना। मीरब, चलो उठो, शाबाश, उठो जल्दी से। हारिस, हारिस उठो, उठ जाओ, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुम्हारा स्कूल जाने को। वेक अप। हारिस, 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 हारिस बेटा। हेलो जी, डॉक्टर साहब, मैं जीनिया बात कर रही हूँ। जी, जीनिया मेहताब, आप जल्दी से मेरे घर आ सकते हैं? वो मेरा बेटा, अभी मैं उठा रही थी उसे, वो उठ नहीं रहा। प्लीज आप जल्दी से आ जाएं। आप आ रहे हैं ना? जी, थैंक यू। हारिस, डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? बच्चे ने किसी तरह का कोई नफसियाती सदमा लिया है, इसी वजह से बेहोश है। आपका बेटा काफ़ी सेंसिटिव है। कोशिश करनी चाहिए ऐसे बच्चों को ऐसा माहौल दें जिसमें टेंशन कम से कम हो। मैंने मेडिसिन लिख दी है, आधे घंटे तक उम्मीद है बच्चे को होश आ जाएगा। ठीक, आइए डॉक्टर। हेलो फातिह, तुम कहाँ? ऑफिस जा रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो बस हारिस की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो तुम आ सकते हो यहाँ? क्या हुआ हारिस को? कुछ नहीं, वो बुखार था, मिस कर रहा था तुम्हें बहुत। अच्छा, चलो मैं आ रहा हूँ। थैंक यू।
हारिस, हारिस बेटा आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। बाबा मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ठीक है बेटा, आप पहले ठीक हो जाओ, फिर मामा आपको मेरे पास छोड़ देंगे। तब तक आप और मीरब दोनों मामा के पास रुको। मैं जानता हूँ बाबा, मामा हमें नहीं ड्रॉप करेंगे। हम दोनों गंदे हैं, मुझे आप पर यकीन नहीं है। बेटा ऐसे नहीं कहते, मामा अच्छी हैं, आप दोनों का ख्याल रख रही हैं। मामा छोड़ देंगे आपको मेरे पास। हारिस बेटा, आई प्रॉमिस मैं आपको छोड़ दूंगी। आप बस एक बार ठीक हो जाओ प्लीज। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नासिर मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे मशवरा चाहिए। हमसे जिंदगी में कोई गलती हो जाए और उस गलती को सुधारने का मौका मिल रहा हो तो क्या हमें गलती सुधार लेनी चाहिए? अगर मौका मिल रहा है तो गलती को सुधार लेना चाहिए। बातें तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है? नासिर, क्या मैं सीनिया से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? मुझे नहीं मालूम। पिछले कुछ दिनों से मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि जो गलती मैंने की है उसका खमियाजा मुझे और जीनिया दोनों को भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। क्या मैं वो गलती ठीक नहीं कर सकता? तुमने जीनिया से बात की? नहीं यार, मैं डर रहा हूं उससे बात करने से। मैं डर रहा हूं कि कहीं वो मेरी माजी की गई गलतियों पे मुझे धुतकार न दे, फिर से इनकार ना कर दे। तुम्हें उससे पूछना चाहिए, तुम दोनों ने ही बहुत सफर किया है, तकलीफें तुम दोनों ने ही बहुत उठाई। ये भी हो सकता है नासिर ये वक्त सही ना हो, मुझे थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। देखो फाते, कभी कभी हम फैसला करने में इतनी देर कर देते हैं कि कोई दूसरा इतनी दूर चला जाता है कि उसकी वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाता है। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। जो गलती की है उसे सुधारने का मौका मिला है, तुम अभी जाकर बात करो। अगर उसने इनकार कर दिया तो? उस इनकार से कम तुम्हारे पास एक वजह तो होगी उससे दोबारा पूछने की। जितनी बार जीनिया इनकार करें उतनी बार तुम, एक ना एक दिन वो मान ही जाएगी और वही वक्त सही वक्त होगा। और क्या पता वो वक्त अभी हो, कुछ देर बाद। शुक्रिया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त। वेलकम। तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा था सीनी। मैं बच्चों को बहुत मिस करूंगी। तुम फाते से शादी कर लो। देखो वो बुरा इंसान नहीं है, शैतान के बहकावे में आकर कोई भी बुरा बन सकता है। उसे माफ कर दो। मुमकिन नहीं है मेरे लिए।
मेरी कल फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बस बाद में अभी फ्लाइट कराती मेरी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी रिमशा। मैं भी। जो मैंने कहा है उस पर प्लीज ठंडे दिमाग से गौर करना। जैन भाई, ये कोई आपके लिए देकर गया है। थैंक यू। ये किसने दिया होगा? जोया, मेरा फेवरेट केक है ना, उसने मुझसे कहा था कि वो जरूर भेजेगी। चलो फिर खाते हैं। बाबा, बच्चों को ठीक बाबा। बैठो, खाना खाओ तुम। मैं हस्बे वादा बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ने आई। मुझे लगता है ये तुम्हारे पास ज्यादा ठीक रहेंगे। नहीं जीनी, इन्हें कुछ वक्त दो। इन्हें आदत हो जाएगी तुम्हारी, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे आदत नहीं बनना है फातेह। अगर मैं दिल में जगह ही ना बना पाऊं तो आदत बनने का क्या फायदा? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सेट हो जाएगा। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं इनकी उस तरह देखभाल नहीं कर सकता हूं जिस तरह तुम कर सकती हो। मैं तो मैनेज करने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम इन्हें प्रॉपर वक्त दे सकती हो। फातेह, मैं एक बेटा खो चुकी हूं, दूसरा नहीं खोना चाहती। देखो जरा कितने खुश हैं, मैं इतनी जालिम हूं कि इनसे इनकी खुशी छीनने चली थी। खाना नहीं खाओगे? अब इस टेबल पे मेरी जगह नहीं है फातेह।
लग रही हूँ ना हीरोइन। केक तो वाकई बहुत मजे का यार। मेरा फेवरेट है ना, देखा उसे याद था, खाली हाथ रह गई है ना। अब मुझे यकीन है कि वो किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलेगी। देखा कितनी शैतान की उम्र है इसकी, हम उसको याद करें तो उसका ही फोन है। हेलो जोया। गिफ्ट मिल गया? हाँ मिल गया, बहुत मजेदार है। मैं तो समझी थी कि तुम भूल गई हो। मैं कैसे भूल सकती हूँ? फोन जरा स्पीकर पे करो ना, दूल्हे मियाँ की भी आवाज सुन लो। हाँ हाँ कर रही हूँ, फोन स्पीकर पे करती हूँ। ज़ैन, ज़ैन क्या हुआ तुम्हें? जोया मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। नहीं नूर, फोन मत काटना। ज़ैन मैं तुम दोनों की मरते हुए चीखें सुनना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम जोया? ज़ैन, ज़ैन तुम दोनों कितने पागल हो, एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? ज़ैन तुम्हें क्या हुआ? मुझसे पूछो ना। उस केक में जहर था। ज़ैन क्या समझे थे, भूल गई मैं? तुम दोनों ने धोखा दिया था ना मुझे, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी थी। तुम्हें कैसे चुप बैठ सकती थी? ऐसा तो नहीं हो सकता। गुड बाय। थोड़ा इंसाफ करी है रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करी। फातिह तुम्हें पता है
तुम पे ये बहुत अच्छा लगेगा। कतरा न छोड़ा तुमने, रह गई प्यास भी, जलता दिया भी तोड़ा, बुझ गई आस भी। और ना उदास करी है रब्बा मैनू माफ करी। थोड़ा इंसाफ करी, रब्बा मैनू माफ करी।